हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सानी एजुकेशन में। तो आज है फ्रेंड 29 अप्रैल 2020। तो आज का जो है करंट अफेयर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि सभी क्वेश्चन आपको सही तरीके से पता लग पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आपको एक बेल आइकन दिखता होगा, उस पर भी क्लिक करके हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, हाल ही में किस देश ने कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो अभी जो ऑस्ट्रेलिया ने जो है कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है, ठीक है ना। और इस ऐप के लॉन्च होने के साथ ही जो है ऑस्ट्रेलिया में जो इस ऐप को लेकर बहुत ही ज़्यादा विवाद हो रहा है, ठीक है ना। और इस ऐप में खास बात क्या है कि ये जो है 21 दिन तक डाटा को कलेक्ट करेगा। जो भी व्यक्ति इस ऐप को इंस्टॉल करेगा उसका डाटा इस ऐप में 21 दिनों के लिए स्टोर रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो ऑस्ट्रेलिया में इस ऐप को लेकर बहुत विवाद हो रहा है। इसके बावजूद भी जो ऑस्ट्रेलिया ने इस ऐप को लॉन्च कर दिया है। और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और वहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिस। तो इतना आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड का कैपिटल ऑफ गेम भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है फ्रेंड? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है उसमें से 60 to 80% हर वीक गेम में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। 60 से 80% जो पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की वो ज़्यादातर जो है गेम में ही इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जो ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड का कैपिटल ऑफ गेम कहा जाता है। तो इतना आपको जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी जो है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021 में जो भारत की जीडीपी 1.9% रहने का अनुमान लगाया है। और इससे पहले जो है 0.8% जो है वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी रहने का अनुमान लगाया था। वो किसने लगाया था? फिच रेटिंग ने जो है फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये अनुमान लगाया था। और ये जो है सबसे कम ग्रोथ रेट जो है अभी तक का था, ठीक है ना, 0.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा के पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है? तो अमेरिका ने भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बात हम अमेरिका की कर रहे हैं। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी और वहाँ की करेंसी डॉलर और वहाँ का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। इतना आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ठीक होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जो कोविड-19 का रोगी है उसे 2,000 रुपये देने की घोषणा किया है? तो ये जो अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये घोषणा किया है कि जो भी कोविड-19 के रोगी थे और वो जो अभी ठीक हो गए हैं उन्हें 2,000 रुपये देने की घोषणा किया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या फ्रेंड? अमरावती और वहाँ के सीएम कौन है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी और वहाँ के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है ना। इतना आपको जो है आंध्र प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट पहला नेशनल पार्क है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और दूसरा है पापीकोंडा नेशनल पार्क। और इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था। और साथ में इसके अलावा आंध्र प्रदेश ने अभी जो है अपने एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? पीवी सिंधु को जो इन्होंने अपने हेल्पलाइन नंबर जो है एंटी करप्शन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया पीवी सिंधु को। और आंध्र प्रदेश में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनकी पेंशन को उनके घर पर देने के लिए डोर स्टेप पेंशन
वितरण योजना भी शुरू किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो इतना आपको आंध्र प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विजय मिश्रा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एक प्रसिद्ध लेखक थे और ये उड़ीसा के थे। इन्होंने जो है फेमस जो है स्क्रिप्ट लिखे थे, और ये स्क्रिप्ट किसके ऊपर लिखते थे? ड्रामा यानी कि नाटक, टीवी सीरियल, फिल्म पर भी जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्ट लिखा था। इन्होंने लगभग 60 जो है ड्रामा पे स्क्रिप्ट लिखा था, 55 फिल्म पे स्क्रिप्ट लिखा था। इसके अलावा जो है टीवी सीरियल पे इन्होंने बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट लिखा था। और इनका नाम आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है इनका नाम? क्योंकि जो उड़ीसा गवर्नमेंट के थ्रू इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। और इन्होंने एक बुक जो है लॉन्च किया था, उस बुक का नाम क्या था? वान प्रसत इस बुक का नाम था। और इस बुक की वजह से इनको जो है संगीत, नाटक और अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था। इतना जो है आपको इस क्वेश्चन से जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को 1 लाख हाइड्रोक्लोरिक क्वीन टैबलेट और 50,000 सर्जिकल दस्ताना भेंट किया है? तो अभी जो है भारत ने बांग्लादेश को 1 लाख हाइड्रोक्लोरिन क्वीन टैबलेट और 50,000 सर्जिकल दस्ताना भेंट किया। इससे पहले जो है भारत ने संजीवनी ऑपरेशन संजीवनी के तहत जो है मालदीव को 6.2 टन दवाई दिया था। और इसके बाद जो है अमेरिका ने भी जो है भारत से मेडिसिन की डिमांड किया था, बट भारत ने मना कर दिया था। बट उसके बाद अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके एक स्टेटमेंट के बाद जो है भारत ने उन्हें जो है मेडिसिन सेंड कर दिया था। इसके अलावा भारत ने नेपाल को भी मेडिसिन सेंड किया है, और अब जो है बांग्लादेश को भी जो है भारत ने मेडिसिन सेंड किया है। तो बात हम बांग्लादेश की कर रहे हैं, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका, वहाँ की करेंसी टका, और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने जो है इनका प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है ना। तो ये जो ब्रिक है फ्रेंड, पहले आप देखिए ब्रिक का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। तो अभी जो ब्रिक देशों की बैठक हुई थी, भारत का प्रतिनिधित्व इसमें से किया था डॉक्टर एस जयशंकर ने, ठीक है ना फ्रेंड। और ब्रिक में जो है कुल कितने देश हैं? तो ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कुल जो है 5 देश हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है ना फ्रेंड। ये जो बैठक हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई थी, ठीक है ना। और इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ब्रिक में जो है साउथ अफ्रीका को कब शामिल किया गया था? तो साउथ अफ्रीका को जो है फ्रेंड 2010 में जो है इसे जोड़ा गया था। पहले ये सिर्फ और सिर्फ BRIC था, बट 2010 के बाद जो इसे ब्रिक्स इसे कह दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, आप वहाँ सही कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने ब्रिक लिख दिया, वहाँ पर ब्रिक्स होगा, S होगा वहाँ पर, क्योंकि S सही होता है साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। वहाँ पर आप S कर लीजिएगा, S होगा वहाँ पर, ठीक है ना फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सार्वजनिक सभाओं पर 30 जून तक प्रतिबंध लगाया? तो उत्तर प्रदेश के जो CM है योगी आदित्यनाथ ने जो है जितने भी सार्वजनिक सभाएं हैं उस पर 30 जून तक जो है प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है ना। अभी जो कोरोना वायरस का जो है प्रकोप बहुत ही ज़्यादा तेजी से फैल रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करने के लिए जो इसे जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो 30 जून तक इसे प्रतिबंध लगा दिया है, जितने भी सार्वजनिक सभाएं हैं, ठीक है ना। तो बात हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ से क्वेश्चन बन के आता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। और वहाँ के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। और वहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश ने जो अभी जियो टैग किचन का भी शुभारंभ किया था, और ये जो जियो टैग किचन का शुभारंभ किया था गूगल के साथ मिलकर। इनका मेन पर्पस क्या था कि जितने भी गरीब लोग हैं जिन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है उन्हें खाना प्रदान करना था, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश का जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है उसका क्या नाम है?
दुधवा नेशनल पार्क। और उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु का क्या नाम है? बारहसिंगा। राजकीय पंछी का नाम है सारस या कोच। राजकीय वृक्ष का नाम है अशोका वृक्ष। और राजकीय पुष्प का क्या नाम है? पलाश। तो इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बना है? तो केजीएमयू जो है प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल। हाल ही में कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बना है? तो केजीएमयू जो है कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया। केजीएमयू कहाँ पर है? तो ये फ्रेंड लखनऊ में। और केजीएमयू का फुल फॉर्म क्या है? किंग जॉर्जियस मेडिकल यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट प्लाज्मा थेरेपी है। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है फ्रेंड? ऐसे लोग जो अभी तक कोविड-19 के पेशेंट थे लेकिन अभी ठीक हो चुके हैं, उनके बॉडी से ब्लड का सैंपल निकाला जाएगा और उस ब्लड में जो है एंटीबॉडीज निकाला जाएगा और फिर उस पर जो है रिसर्च किया जाएगा। ठीक है ना? उसके ब्लड के सैंपल को लेकर उसमें से एंटीबॉडीज को निकाला जाएगा और फिर उस एंटीबॉडीज पर रिसर्च किया जाएगा। यही होता है प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है ना? तो इतना क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन से आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य ब्याज ऋण योजना की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है शून्य ब्याज ऋण योजना का शुरुआत किया था। और ये किसके लिए है? ये सेल्फ हेल्पिंग ग्रोथ के लिए है। जितने भी SHG यानी कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रोथ की महिलाएं हैं उन्हें 0% ब्याज पर जो है लोन देने के लिए इस योजना का शुरुआत किया है। ठीक है ना? तो बात हम आंध्र प्रदेश की कर रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश के बारे में आपको पहले ही बताया, उसकी कैपिटल अमरावती, वहाँ के CM जगनमोहन रेड्डी, YS जगनमोहन रेड्डी, और वहाँ के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य था। और आंध्र प्रदेश ने अभी जो अपने एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया PV सिंधु को। और आंध्र प्रदेश ने जो अभी बुजुर्ग लोगों को उनके घर उनके पेंशन को पहुंचाने के लिए डोर स्टेप पेंशन का भी योजना शुरू किया। और आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और एक पापीकोंडा नेशनल पार्क। इतना आपको आंध्र प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो नोकिया के साथ ने जो है एयरटेल ने अपने नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाने के लिए समझौता किया। तो नोकिया के MD एंड CEO कौन है? तो वो हैं गोपाल विट्ठल। और एयरटेल के जो MD एंड CEO कौन है? राजीव सूरी। इतना आपको इन दोनों कंपनियों के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रतिबंधन पर एक कैबिनेट समिति का गठन किया है? तो पश्चिम बंगाल ने जो है कोविड-19 प्रतिबंध के लिए एक कैबिनेट समिति का गठन किया था। और इस बैठक में टोटल 5 लोगों की बैठक हुई थी। इसमें से एक जो है पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री डॉक्टर अमित मित्रा थे। इसके अलावा 4 लोग और थे। तो ये आपको पश्चिम बंगाल के बारे में पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता कहाँ पर स्थित है? हुगली नदी के किनारे जो है कोलकाता स्थित है। और वहाँ के CM है ममता बनर्जी। और वहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ वहाँ के गवर्नर है। ठीक है ना फ्रेंड? तो इतना आपको कोलकाता के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से पिच ब्लैक 2020 युद्ध रद्द किया है? तो अभी जो ऑस्ट्रेलिया ने जो है कोरोना वायरस की वजह से पिच ब्लैक 2020 युद्ध को रद्द कर दिया। तो बात हम ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं। तो अभी मैंने ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में को पहले ही बताया था। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। वहाँ की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिस। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कैपिटल गेम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फ्रेंड? क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है 60 to 80% हर वीक जो है गेम में ही इन्वॉल्व रहते हैं। इसलिए वहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कैपिटल का गेम भी कहा जाता है। ठीक है ना फ्रेंड? और अभी जो ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐप लॉन्च किया जो कि मैंने अभी बताया था कोविड सेफ के नाम से। ठीक है ना? तो इतना आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए देने की घोषणा किया?
तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए देने की जो है घोषणा कर दिया है। तो बात हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, सॉरी भुवनेश्वर की, उड़ीसा की कर रहे हैं। तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर, और वहाँ के सीएम नवीन पटनायक, और वहाँ गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। इतना आपको जो है उड़ीसा के बारे में पता होना चाहिए। तो उड़ीसा ने अभी जो है मो जीवन और मो प्रतिभा कार्यक्रम भी लॉन्च किया है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और उड़ीसा के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? तो सिंगली नेशनल पार्क जो उड़ीसा का इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। और चिल्का लेक कहाँ पर है? तो ये भी जो है उड़ीसा में ही है, और ये पूरे भारत का खारे पानी का सबसे बड़ा लेक है। वेलर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो वेलर द्वीप भी जो है उड़ीसा में स्थित है, और अभी जो वेलर द्वीप का नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। और अभी जो है उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक को पेटा की तरफ से हीरो 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और पेटा जो है जानवरों के हितों में काम करने की एक संस्था है, तो जो भी जानवरों के हितों में काम करता है तो उन्हें जो है पेटा अवार्ड देकर जो सम्मानित करता है। अभी जो नवीन पटनायक जी ने जो है जानवरों के लिए अलग से एक फंड जारी किया था, उनके लिए जो उन्हें ये हीरो 2 द अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीसीबी ने किस खिलाड़ी पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो अभी जो है पाकिस्तान के क्रिकेटर उमर अकमल को जो है 3 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। ये प्रतिबंध लगाया क्यों गया? क्योंकि भ्रष्टाचार के नियमों का उन्होंने उल्लंघन किया था। इस नियम को उल्लंघन करने की वजह से जो इन्हें 3 साल के लिए बैन कर दिया। जितने भी क्रिकेट, टेस्ट, T20 जितने भी सीरीज होते हैं सभी से इन्हों जो है सभी क्रिकेट से जो इन्हें 3 साल के लिए इन्हें जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आज के करंट अफेयर में फ्रेंड्स इतना ही था, और मुझे उम्मीद है ये जो वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।